और ये बालों में जीवित कैसे रहती है, और जू को खत्म करना इतना मुश्किल क्यों होता है, और जू आखिर सिर तक पहुंचती कैसे, और इसे कैसे हटाया जा सकता है। आज हम जू के जीवन चक्र से लेकर उससे संबंधित कई रोचक तथ्य आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। जू, जिसका नाम सुनते ही हमारे सिर में खुजली होनी शुरू हो जाती है। बचपन में आप में से कई लोगों को जू की समस्या का सामना करना पड़ा होगा। जू को बहुत से लोग लीक भी कहते हैं, लेकिन असल में दोनों बहुत ही अलग अलग होते हैं। जू के अंडों और उनके बच्चों को लीक कहा जाता है। यदि किसी इंसान के बालों में जू हो जाए तो खुजली करते करते उसका बुरा हाल हो जाता है। वो रात को ठीक से सो नहीं पाता है, उसके बालों से बदबू आने लगती है और अन्य लोग उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। जू असल में दो प्रकार की होती है, एक वो जो इंसानों और मेमस के बालों में पाई जाती है, और दूसरी पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं की बॉडी पर रहती है। जू का साइंटिफिक नेम पेडिकुलस ह्यूमनस है। बालों में पाई जाने वाली जू को पेडिकुलस ह्यूमनस कैपिटिस कहते हैं। आसान भाषा में इसे शकिंग लाइस भी कहा जाता है, यानी वो जू जो खून चूसती है। वहीं शरीर पर रहने वाली जू को बॉडी लाइस या फिर बाइटिंग लाइस कहा जाता है। ये जू खून चूसने के बजाय चबाती है। जू को परजीवी यानी कि पैरासाइट भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई जू इंसान के शरीर तक कैसे पहुंच जाती है। तो दोस्तों, कई तरीकों से जू बालों तक पहुंच सकती है। जू एक सिर से दूसरे सिर में बहुत तेजी से ट्रांसफर होती है। साथ में रहने से, साथ में सोने से, खाने से, समय बिताने से जू सिर तक पहुंच जाती है। जू वाले लोगों की चीजें जैसे कि तौलिया, कंघी या कपड़े इस्तेमाल करने से भी जू आपको अपना शिकार बना सकती है। इसके अलावा बालों में गंदगी रहने और साफ सफाई पर ध्यान न देने के कारण भी जू की समस्या का सामना करना पड़ जाता है। जू का अगर चाहते हो वीडियोस देखकर पैसे कमाना, तो आज ही फैन टीवी ऐप पे वीडियोस देखना स्टार्ट करो। जी हाँ, फैन टीवी। जीवन चक्र एक अंडे से शुरू होता है। एक मादा जू दिन में 5 से 10 अंडे देने में सक्षम होती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से विकास करती है। जू का अंडा पीला या सफेद रंग का होता है और ये इतना छोटा होता है कि इसे आंखों से देखना काफी मुश्किल होता है। जू के अंडों को नीड्स कहा जाता है। करीब 1 हफ्ते के बाद जू के बच्चे अंडों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। जू के बच्चों को नीफस भी कहा जाता है और इनका रंग डल येलो होता है। पैदा होते ही जू के बच्चे खून चूसना शुरू कर देते हैं। करीब 1 हफ्ते में बच्चे अपने युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं। ये लंबाई में 0.8 mm से लेकर 2 mm के बीच होते हैं और इसका डायमीटर 0.3 mm का होता है। इनकी शेप थोड़ी ओवल होती है। जू का जीवन चक्र करीब 30 दिनों का होता है। एक महिला के शरीर में जू 25 से 30 दिनों तक जीवित रह सकती है, तो वहीं पुरुषों में इनकी लाइफ स्पैन कम देखने को मिलती है। पुरुषों के सिर में जू आमतौर पर 20 दिनों तक जिंदा रह सकती है। जू जब इंसान का खून चूसती है तो वो अपना स्लाइवा खोपड़ी में इंजेक्ट करती रहती है और यही वजह है कि इंसान के शरीर में खून के थक्के यानी कि प्रोटीन नहीं होती। जू के पंजे काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। इनके 6 पैर होते हैं और इनकी पकड़ भी काफी ज्यादा मजबूत होती है। जू को बालों से निकालना इसलिए इतना मुश्किल होता है क्योंकि ये स्किन को पूरी तरह से जकड़े रहती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि जू आखिर बालों में ही क्यों रहती है, खून तो ये अन्य हिस्सों से भी चूस सकती है। तो दोस्तों, असल में जू गर्म हिस्सों में रहना ज्यादा पसंद करती है और गर्म जगहों में ही वो तेजी से प्रजनन भी करती है। बालों के भीतर अधिकतर समय गर्माहट बनी रहती है और जितने घने बाल होंगे उतनी ही तेजी से ये जू का विकास होगा। कहा जाता है कि भारत में जू अमेरिका से आए, लेकिन अमेरिका और अफ्रीका में आज जू की समस्या बहुत ही कम हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार अफ्रीका के कई हिस्सों में जू की समस्या बहुत बढ़ गई थी और इससे बचने के लिए लोगों ने अपने सिरों में डीडीटी पाउडर लगाना शुरू कर दिया था, जो एक प्रकार से पेस्टिसाइड होता है। सिर में पाए जाने वाले जू बालों के बाहर केवल 1 या 2 दिनों तक ही जिंदा रह पाती है। जू की लगभग 532 प्रजातियों की खोज अब तक की जा चुकी है। एक बात और आपको जानकर हैरानी होगी कि जू 8 घंटे तक अपनी सांस रोक सकती है। ऐसे में अगर यदि आप चाहे कि कुछ देर तक सिर को पानी में डुबो कर रखे या फिर स्विमिंग पूल में रहने से आपके सिर की जू चली जाएगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। जू की समस्या 5 से 15 साल के बीच बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा अधिक देखने को मिलती है। दिन भर स्कूल और अन्य बच्चों के साथ खेलने और मिलने के कारण एक सिर से दूसरे सिर में जू आसानी से पहुंच जाती है। इस उम्र में बच्चे, खास तौर पर लड़कियां, अपने बालों का भी ठीक से ध्यान रखना नहीं जानती है और इसीलिए जू के निशाने पर आसानी से आ जाती है। जू को सिर से खत्म करना इतना आसान नहीं है जितना कि लगता है।
आप चाहे अपने सिर को पानी में भिगो ले, साबुन से धो ले या फिर कुछ और तरीके अपना ले, ये आसानी से सिर से जाती नहीं है। जूं होना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है। साथ ही जूं होने से इंसान के स्वास्थ्य पर भी ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता, लेकिन जूं होने के कारण इंसान दिन भर बेचैन रहता है, उसके बालों में खुजली होती रहती है और रात को ठीक से सो नहीं पाता है और उसके बालों में से बदबू भी आने लगती है। जिसके सिर में जूं होती है, कोई भी उसके आसपास रहना या बैठना पसंद नहीं करता है, इसलिए सिर से जूं को निकालना बहुत जरूरी है। सिर से जूं को निकालने के कई तरीके हैं। एक तरीका जो आपकी मम्मी ने बचपन में जरूर अपनाया होगा, वो है कंघी से बाल बनाना। कंघी के दांत बहुत बारीक होते हैं और उनमें जूं और लीक आसानी से फंस जाती है। इससे जूं निकालने का एक पारंपरिक तरीका भी कहा जा सकता है। कई दिनों तक रोजाना कुछ देर कंघी करने से जूं की समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाती है। सिर से जूं को पूरी तरह से निकालने के लिए साफ सफाई का खास ध्यान रखें। समय समय पर अपने बाल धोते रहें। बाल धोने के लिए आजकल बाजार में कई प्रकार के शैम्पू और केमिकल्स आ गए हैं, जिनकी मदद से काफी जल्दी सिर के जूं खत्म की जा सकती है। जूं की समस्या से बचने के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जिनके सिर में पहले से ही जूं मौजूद है। खास तौर पर अपने बच्चों को इसके बारे में जरूर बताएं कि स्कूल में जूं वाले बच्चों के साथ ना बैठे या उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। हालांकि ये भी उन्हें जरूर बताएं कि किसी भी बच्चे के साथ अलग बर्ताव ना करें। ऐसा बर्ताव करें कि उसे ऑकवर्ड भी ना लगे और आप भी जूं से भी बच जाए। सिर से जूं को खत्म करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। कई बार जूं के कारण बालों के अंदर सड़न होने लगती है, वो बांस मारने लगते हैं, सिर में पिंपल्स और दाने भी निकल आते हैं। यदि ऐसी कोई समस्या हो तो तुरंत ही डॉक्टर की परामर्श ले। जूं निकालने के लिए आप नीम के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नीम की पत्तियां ले और उन्हें पीस कर पेस्ट बना ले। अब वो पेस्ट कुछ देर के लिए अपने सिर में लगा कर रखे और थोड़ी देर बाद शैम्पू की मदद से बाल अच्छी तरह से वॉश कर ले। कुछ दिन तक ऐसा करने से जूं से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा सिर में आप ट्री ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी जूं की समस्या में काफी राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी जूं के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज से पहले जूं के बारे में इतनी बारीकी से आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ना ही कभी इतनी जानकारी आपको कहीं पढ़ने को मिलेगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएगा क्या आपके सिर में कभी जूं थी या नहीं। और ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए